जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। पिछले भाग में आपने सुना कि गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्यों से बागड़ भूमि से शहर दरियावा में जाकर भिक्षा लाने को कहा। जब सभी शिष्य वहाँ के रूखे सूखे वातावरण से भयभीत दिखाई दिए तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने प्रिय शिष्य गणनाथ जी से आज्ञा दी कि जाओ, तुम्हें भोजन लेकर आना है। अब इससे आगे प्रिय श्रोताओं, अब ओगरनाथ जी अपने गुरु की आज्ञा पाकर शहर दरियावा में भिक्षा लेने चल दिए। ओगरनाथ जी शहर में जिधर भी जाते, ओगरनाथ जी को देखकर सभी लोग दरवाज़ा बंद कर देते। जब ओगरनाथ जी को धीरे धीरे दोपहर का समय आ गया और किसी ने भी भिक्षा नहीं दी तो ओगरनाथ जी काफ़ी थक गए और प्यास लग गई। जैसे ही ओगरनाथ जी एक चौराहे पर पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक कुआं देखा जिस पर कुछ पनियारी पानी भर रही थी। कुएं के पास पहुंचकर पानी भरने वाली नारियों से ओगरनाथ जी बोले, हे पनियारियों, इस रूखे सूखे देश में पेट भरने के लिए अन्न का दाना तक नहीं, परंतु मुझे प्यास लगी है। कृपा कर क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तब पानी भरने वाली एक पनियारी बोली, अरे बाबा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे देश में अन्न धन की कोई कमी नहीं है। यहाँ भरपेट भोजन भी मिलता है। हर घर में धन का दान देते हैं। सभी शहरवासी खुशी खुशी दान करते हैं। परंतु आज सुबह सुबह ही राजमहल के अंदर से एक ढंढोरा पिटवाया गया था कि कोई भी शहरवासी किसी भी भिक्षुक को जब तक भिक्षा में का दान न करे, जब तक कि वह भिक्षुक राजमहल से भिक्षा न ले ले। अब आप ही बताइए, जब भिक्षुक को राजमहल से ही भरपूर भोजन मिल जाएगा तो शहर में कौन भिक्षा लेने आएगा? इसलिए महाराज, आप आज आपको किसी भी घर पर भिक्षा नहीं मिलेगी। आप एक काम करें, अब आप अगर भिक्षा चाहते हैं तो आप सीधे राजमहल में पहुँचे और राजमहल में ही भिक्षा मिल सकती है। इतनी सुनकर ओगरनाथ जी ने जल पिया और पूछते पूछते राजमहल की तरफ बढ़ चले। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही श्री ओगरनाथ जी ने देखा कि भिक्षुकों की लाइन लगी हुई है। सभी भिक्षुकों को नौकरानी सच्चे मोतियों की भिक्षा दे रही हैं। जब ओगरनाथ जी ने अलख निरंजन की आवाज़ लगाई तो सभी की निगाहें दरवाजे की तरफ उठी और एक नौकरानी सच्चे मोतियों का थाल लेकर ओगरनाथ जी के पास आई। पास आकर बोली, अरे महाराज जी, लो भिक्षा लो। तो ओगरनाथ जी बोले, ए नौकरानी, मैं गुरु गोरक्षनाथ जी का शिष्य ओगरनाथ हूँ। हम नौकरों के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। जब अपनी रानी से कहना कि बाहर खड़ा महात्मा नौकरों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता, तथा इन कंकड़ पत्थरों से पेट की भूख थोड़ा ही मिटती है। हमें अन्न का दान चाहिए। इतना सुनते ही नौकरानी को क्रोध आ गया और बोली, अरे बाबा, इन सच्चे मोतियों को कंकड़ पत्थर बता रहे हो? क्या कभी तुमने सच्चे मोती देखे भी हैं जो इन्हें कंकड़ पत्थर बता रहे हो? और रही रानी, क्या तुम्हारी नौकरानी है क्या जो उसके हाथ से भिक्षा चाहते हो? नौकरानी की बातें सुन ओगरनाथ जी गंभीर मुद्रा में बोले, ए नौकरानी, आप नौकरानी हैं, बस अपनी औकात में रहो। जिन कंकड़ों का इतना ऊंचा बखान कर रही हो, मैं इन कंकड़ों को रोज़ धुने में डालकर राख बना देता हूँ। जब अपनी रानी से कहना कि बाहर कोई साधारण भिक्षुक नहीं खड़ा, गुरु गोरक्षनाथ जी का परम शिष्य ओगरनाथ द्वार पर खड़ा है। इतना सुनकर नौकरानी का क्रोध और बढ़ गया और बोली, अरे बाबा, अगर तुम रोज़ सच्चे मोती फूंकते हो तो आपकी झोली में कुछ तो सच्चे मोती पड़े होंगे। जरा दिखाओ तो, कैसे मोती फूंकते हो तुम?
मैं भी तो जानूं कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सच्चे मोतियों को फूंकने वाला साधु सच है या झूठ बोल रहा है। नौकरानी की बातें सुन ओगरनाथ जी मंद मंद मुस्कुराए और गुरुदेव का ध्यान कर कंधे से झोली उतारी और जय शिव को रक्ष कहते हुए अपनी झोली हिलाई तो सच्चे मोतियों का ढेर लग गया। ओगरनाथ जी हंसते हुए बोले नौकरानी को, अहंकार अच्छा नहीं होता देवी जी। अब आप अंदर महल में जाकर अपनी रानी से कहना कि सिद्ध पुरुष गुरु गोरखनाथ जी का एक शिष्य द्वार पर अर्घ जगा रहा है और रानी के हाथ से भिक्षा चाहता है। अगर रानी आकर भिक्षा दे तो मैं खड़ा हूँ, अन्यथा वापिस चला जाऊँगा। साधु का किसी के ऊपर कोई जोर नहीं होता। यह अचंबा देखकर नौकरानी तो गिरती पड़ती महल के अंदर को भागी। अंदर जाकर रानी से बोली, महारानी जी बाहर द्वार पर सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य ओगरनाथ बाहर खड़ा है और भिक्षा की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि हम नाथ योगी नौकरानी के हाथ से भिक्षा नहीं लेते, हमें तो रानी के हाथ से ही भिक्षा चाहिए। आंगन में महाराज और अवर सिंह एक कुर्सी पर बैठे थे। बोले कि तुमने कैसे पहचाना कि बाहर खड़ा भिक्षुक सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य है? तो नौकरानी ने ओगरनाथ जी के साथ होने वाली सभी वार्ता जब राजा को बताई और बताया कि महाराज जी ने तो अपनी झोली से ही इतने सच्चे मोती गिरा दिए जितनी बड़ी बाबा जी की झोली भी नहीं है। अतः मैं तो आपके पास आई हूँ तथा आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बाबा जी को अंदर लाकर उसकी सेवा करें और अपने मन की बात बताएं। इतनी सुनकर रानी बाचल उठी और तेज कदमों से चलते हुए द्वार की ओर चली। द्वार पर जाते ही रानी नौकरानी का इशारा पाकर ओगरनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी। ओगरनाथ जी ने तुरंत पीछे हटे और बोले, माता जी भूख लगी है, खाने को कुछ भोजन मिले तो बात बने। रानी उठी और बड़े से थाल में मोती भरकर नाथ जी को देने लगी। तो ओगरनाथ जी बोले, हे माता, भूख इन कंकड़ पत्थरों से नहीं मिटती। मुझे तो अगर बच्चों की जूठन मिल जाए तो तुम्हारा भला होगा। नाथ जी की इतनी बात सुनते ही रानी जार बेजार और रोने लगी। तब तक राजा भी द्वार पर आ चुका था। राजा बोला, हे बाबा जी, आपने क्या मांग लिया? क्या आपको इस महल में कहीं संतान दिखाई दे रही है? रानी रोते रोते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब ओगरनाथ जी का दिल द्रवित हो उठा और नाथ जी ने कहा, हे राजन, मेरे गुरुदेव सभी दुखों को नष्ट करने की अक्षमता रखते हैं। अब आप भोजन लेकर बाग में चलें। दोपहर का समय हो गया है, हम सभी शिष्यों को भूख लगी है। पेट की भूख मिटने के बाद सभी शिष्यों के आशीर्वाद से आपका भला हो जाएगा। इसके पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को साथ लेकर अपने नौलखे बाग में चल दिए तथा घर में जो भी भोजन बना हुआ था सभी भोजन थालों में सजाकर नौकरानियों के हाथों से तथा रानी और राजा अपने हाथों में लेकर आज नंगे पैर पहली बार अपने जीवन में राजा जोरावर सिंह नंगे पैर अपने नौलखे बाग की ओर चले जा रहे थे। जय शिव गोरक्ष।